नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शन लर्निंग की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लाइव मार्केट में लर्निंग्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये दोस्तों मैंने अपना ट्रेड मार्क कर लिया है और पर्सनल अकाउंट में भी मैंने ट्रेड लिया है, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं कहीं डाल दूँगा। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने मार्क करके टारगेट एसएल बाइंग कहाँ पे करनी है सारा कुछ मार्क करके रख दिया है। अब ये टारगेट में पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा ये तो देखते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैं इस ट्रेड का ब्रेक डाउन दिखाऊंगा आपको। ठीक है, टारगेट में पहुँचा नहीं पहुँचा है तो आपको वहीं पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट मैं आपको इस ट्रेड का ब्रेक डाउन दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं अलग वीडियो बना के यहाँ पे आपको उस ट्रेड का ब्रेक डाउन दूँगा। बाकी मैंने मार्क जहाँ पे किया था आप देख सकते हैं कि टारगेट पे ट्रेड टारगेट से ही नीचे आया है। तो मैं इस वीडियो में ये बताऊँगा कि वो ट्रेड मैंने लिया क्यों था और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से देख के मैंने लिया था। जो हमारा पिछला वीडियो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसी के ऊपर बेस था ये ट्रेड। तो आपको मैं बताने वाला हूँ ये ट्रेड किस माइंडसेट से लिया हुआ था मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड लेवल्स जो मैंने मार्क करना सिखाया था आपको, उस तरीके से हम लेवल अगर मार्क करें तो ये है पिछले दिन का हाई है ये। ठीक है, ये पिछले दिन का हाई है। हाई की सबसे क्लोज बॉडी ये है। तो इस रेंज में हमारा, इस रेंज के आसपास कहीं हमारा टारगेट रहेगा। मैंने ये इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि टारगेट कभी एग्जैक्ट यहाँ तक नहीं पहुँचता, तो थोड़ा बहुत नीचे हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था। ठीक है, तो टारगेट थोड़ा बहुत बफर दे के रखना पड़ता है। 30 पॉइंट 40 पॉइंट का जहाँ पे भी आपका टारगेट आ रहा है वहाँ से 30-40 पॉइंट का बफर दे के रखना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने ट्रेड कैसे लिया वो बताता हूँ। तो पिछले दिन का हम लो भी मार्क कर लेते हैं। ये पिछले दिन का लो। ठीक है, सबसे क्लोज बॉडी, ये सबसे क्लोज वाली बॉडी ये है। ठीक है, क्लोजिंग ये है और यहाँ पे ओपनिंग है पिछले दिन का। तो जैसा कि यहीं पे फ्लैट ओपन हुआ है तो ओपनिंग यहीं से हट जाएगी। अगर फ्लैट ओपन हो तो ओपनिंग काम नहीं आता उतना। ठीक है, हमारी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, लो हाई इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट सबसे पहले ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, लेकिन इसको हम फ्लैट ही कंसीडर करते हैं। तो फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आई। ठीक है, और इस जो पिछले दिन की क्लोजिंग है उसको रिस्पेक्ट की, प्लस यहाँ पे रेंज बना के यहाँ पे फिर पिछले दिन वाली कहानी हुई। जैसे यहाँ से क्लोजिंग से ऊपर गई, यहाँ पे कई लोग ट्रैप हुए होंगे, यहाँ पे भी बहुत लोग ट्रैप हुए हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर मूवमेंट की, उसके बाद रुक के नीचे आई, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। मैंने यहाँ तक का वेट किया, इसके ऊपर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, क्योंकि पिछले दिन सेम सिचुएशन बना चुकी थी। पिछले दिन का चार्ट भी देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वरना मेरा ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट हो रहा था, क्योंकि ये जो क्लोजिंग प्राइस थी, ये क्लोजिंग जो एरिया है, यहीं से मार्केट रेंज बना के वापस से ऊपर जा रही थी। लेकिन इस तरीके का पिछले दिन का चार्ट पैटर्न था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड थोड़ा इग्नोर किया। मैंने सोचा थोड़ा कंफर्मेशन मिलने के बाद लूँगा। मेरा ट्रेड यहाँ कहीं इस हैमर कैंडल के ऊपर मैंने अपना पर्सनल अकाउंट में ट्रेड लिया और यहीं आपके लिए भी लर्निंग के लिए मार्क कर दिया। ठीक है, उस वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे। तो यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ से सबसे पहला मेरा रीज़न था कि यहाँ पे पिछले दिन की क्लोजिंग को मार्केट रिस्पेक्ट किया और वहाँ पे बहुत अच्छा एक रेंज बना के ऊपर ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट ब्रेक करके बायर्स सबसे पहले एक्टिव हुए, उसके बाद थोड़ी बहुत जो भी सेलर्स हैं उन्होंने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने का और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया, 2 कैंडल नीचे बनी। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया और जो ये फर्स्ट 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका हाई, इसका लो, अगर लो निकाल चुका है तो लो को मार्क नहीं करते। हाई और ओपनिंग
क्लोजिंग अगर इस तरीके की कैंडल बने तो क्लोजिंग इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्लोजिंग के पास रुका, उधर जैसे ये हैमर कैंडल मिली, हैमर कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। आगे एक स्पेसिफिक वीडियो हैमर कैंडल के ऊपर बनेगी, हैमर कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, वहाँ से आपको इस ट्रेड मतलब इस वीडियो का आइडिया और अच्छी तरीके से लग जाएगा। जब हैमर कैंडल की वीडियो बनाऊंगा फिर से आप आके इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही मुझे वापस से फिर से हल्का सा सेलर एक्टिव हुए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। यहाँ पे क्या है, माइंडसेट क्या है, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है वहाँ पे जो सेलर्स हैं यहाँ से बायर्स ऊपर लेके गए। जो कुछ कुछ सेलर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड लेते हैं, तो जो सेलर्स हैं वो यहाँ पे सेल करते हैं, इसलिए मार्केट क्योंकि बहुत कम सेलर सेल करती है इसलिए मार्केट हल्का फुल्का एक दो कैंडल बनाती है रेड, और यहाँ से बायर्स का भी क्वांटिटी ऐड होता है, जो भी सेलर सेल करते हैं उनका भी क्वांटिटी ऐड होता है, तो इसलिए मार्केट कंसोलिडेट करती है, ठीक है। और जैसे ही अगर बाइंग में है मार्केट, अगर यही सेम सिचुएशन सेलिंग के लिए बनती और इस तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल बनता तब भी हम बाय कर सकते थे। अगर बायर्स पहले से एक्टिव हैं और उसके बाद अगर बाइंग कोई कैंडल बने या पॉजिटिव साइड में कोई सिग्नल दे तो यहाँ से हम एडवांस एंट्री अपनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हैमर कैंडल बायर्स का सिग्नल हुआ कि बायर्स काफ़ी थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं अभी, तो और ऊपर जा सकता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस निकालेगा, उसके बाद फिर ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है वो पहला लेवल हुआ मेरा, और हमेशा मैं 2 लेवल्स का टारगेट बुक करता हूँ, और ये जो हाई है वो दूसरा लेवल हुआ मेरा, तो सेकंड लेवल मेरा टारगेट हुआ। पिछले वीडियो में भी मैंने बता के रखा है 2 लेवल्स का मैं टारगेट रखता हूँ, या तो मेरा टारगेट जाएगा या तो मेरा एसएल जाएगा, और थोड़ा अगर फर्स्ट टारगेट मेरा हिट हो चुका है तो उसके बाद मैं एसएल नहीं लेता, उसके बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं ये 2 लॉजिक थे मेरे। पहला लॉजिक, ये जो क्लोजिंग है क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करके रेंज बना के ऊपर गया हमारा एक, यहाँ पे तो ट्रेड एक्टिव है, यहाँ से जो भी बायर्स हैं वो तब तक होल्ड करेंगे जब तक पिछला स्विंग नहीं निकालता या सेलर्स का कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग कोई कैंडल नहीं बनती, तब तक ये होल्ड करके रखेंगे, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया नहीं आता तब तक ये होल्ड करेंगे। जो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो तब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक कोई उनको रीज़न नहीं मिलता, जब तक उनको कोई लॉजिक नहीं मिलता एग्जिट करने का, तब तक वो होल्ड करके रखेंगे। ये टारगेट था, यहाँ पे लॉजिक यही था कि पिछले दिन का हाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉजिक था एग्ज़िट करने का। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा था कि कोई जो छोटे मोटे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो एग्ज़िट कर जाते हैं, लेकिन जो भी डिसिप्लिन ट्रेडर हैं वो एग्ज़िट नहीं करते। उनका रीज़न वो एग्ज़िट तब करते जब ये हैमर कैंडल बन चुकी है, ठीक है। जब ये हैमर कैंडल बन चुकी है, अब इसके बाद इसके हाई को निकालने के बाद अगर यहाँ पे लो निकल जाता तो जितने भी बायर्स हैं सारे एग्जिट कर जाते, ठीक है। कुछ यहाँ पे करते, कुछ यहाँ पे एग्जिट करते, तो यही लॉजिक है। यहाँ पे मुझे कहीं पे भी बायर का एग्जिट नहीं दिखा, ठीक है। और जिन्होंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड मिस किया है, इस लेवल पे ट्रेड मिस किया है, वो जैसे ही चांस मिलेगा वैसे ही बायर्स आते हैं, तो जैसे मुझे चांस मिला काफ़ी सारे और बायर्स को चांस मिला, तो वो यहाँ पे अपनी एंट्री बना और यहाँ से मार्केट धीरे 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 करके ऊपर गया और हमारा टारगेट में पहुँच गया, ठीक है। आज के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड किस तरीके से लिए जाते हैं, उसकी एक स्ट्रेटजी है, वो उस स्ट्रेटजी की मैं वीडियो बना दूंगा, और उसके आगे हम कैंडलस्टिक पे भी बात करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।